हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूनिक सीरीज के साथ फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो फंडामेंटल जो ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हम बात करेंगे दोस्तों यूनिट 2 का पार्ट 1, यानी यूनिट 1 हमने ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। ये सब्जेक्ट दोस्तों आपके बीटेक का फर्स्ट ईयर का कॉमन सब्जेक्ट है ऑल ब्रांच के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो हमारा यूनिट 2 का पार्ट 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे आईसी इंजन के बारे में और सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहां हम दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा यूनिट 2 का पार्ट 1 पे। जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन के बारे में कि किस तरीके से जो हमारा आईसी इंजन है उसको क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बेसिक पार्ट और टर्मिनोलॉजी के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट क्या क्या पार्ट हैं। फिर हमारा टॉपिक होगा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हमारा क्या होता है, डीजल इंजन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दोस्तों 2 स्ट्रोक एसआई इंजन के बारे में। जो दोस्तों मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ के जाते हैं तो कंफर्म 10 नंबर में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन एसआई और सीआई इंजन के बीच में। और नेक्स्ट हमारा फिर बात करेंगे 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन के बीच में हमारा डिफरेंस क्या होता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और हमारा इस यूनिट 2 का पार्ट 1 में हमारा लास्ट टॉपिक होगा कि हमारा स्क्वेंजिंग प्रोसेस क्या होता है। तो अगेन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इंटरनल कंबक्शन इंजन। पहले हम जान लेते हैं कि इंटरनल कंबक्शन इंजन कहते किसे हैं। अगर जो भी हमारा दोस्तों कंबक्शन है वो हमारा इनसाइड हो रहा है सिलेंडर के, तो वह हमारा कहलाता है इंटरनल कंबक्शन इंजन। जैसे कि हमारे पेट्रोल इंजन होते हैं और डीजल इंजन होते हैं, ये सारे इंटरनल कंबक्शन इंजन कहलाते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं जो हमारे स्टीम इंजन होते हैं या हमारी स्टीम टरबाइन होती है, वह हमारे कैसे कैसे होते हैं, एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन में उसे हम काउंट करते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ क्लासिफिकेशन की कि जो हमारा इंटरनल कंबक्शन इंजन है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। ये एग्जाम में दोस्तों आपके क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि इंटरनल कंबक्शन इंजन का क्लासिफिकेशन बताओ। ओके, तो हम बात करते हैं पहला ऑन द बेसिक ऑफ कंप्लीटिंग ऑपरेटिंग साइकिल या स्ट्रोक के। स्ट्रोक के हिसाब से इसे 2 टाइप में बांटा गया है। जैसे कि हमारा पहला होता है 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन। अब ये 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, ये सारी चीजें हम दोस्तों डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे फिगर के द्वारा कि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या क्या प्रोसेस होता है और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या क्या प्रोसेस होता है। फिलहाल मैं बता दूं जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें क्या होता है, जो हमारा कंप्लीट 1 साइकिल पूरा होता है वह 2 स्ट्रोक में ही हो जाता है। कहने का मतलब जो हमारी सिलेंडर होता है और जो हमारा पिस्टन का मूवमेंट होता है पूरा, वो एक ही राउंड में पूरी हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इसलिए उसे हम कहते हैं 2 स्ट्रोक इंजन। और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, जो भी हमारे 4 प्रोसेस हैं ये 2 रिवोल्यूशन में पूरे होते हैं। कितने, ये हमारा कितना रिवोल्यूशन में पूरा होता है, 1 रिवोल्यूशन में। ये हमारा पूरा होता है 2 रिवोल्यूशन में। ये सारी चीजें क्या होती है आगे हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। तो इस तरीके से इसे जो हमारा बांटा गया है वो कहा गया है 4 स्ट्रोक इंजन। फिर नेक्स्ट इसे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिक ऑफ फ्यूल यूज्ड। फ्यूल यूज्ड का कहने का मतलब जैसे हमारा पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है और गैस इंजन है। बहुत सी भी हमारी जो भी इंटरनल कंबक्शन हमारे इंजन होते हैं कुछ में हम क्या करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं और गैस का यूज करते हैं। इस तरीके से इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि यूज के हिसाब से कि हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं। तो एक चीज दोस्तों पता है, जैसे कि हमारा पेट्रोल इंजन जो होता है वो क्या हो जाता है, इजिली वेपराइज हो जाता है। तो और हम क्या करते हैं, इसको यूज करने के लिए जो भी हमारा पेट्रोल बेंजोल या पेट्रोल अल्कोहल, इस तरीके से हम क्या करते हैं पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं। अगर मैं डीजल इंजन की बात करूं तो डीजल इंजन में वेपराइजेशन नहीं होता, इसलिए जब हम इसका आगे करेंगे, स्टडी करेंगे डीजल इंजन में, तो इसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंजेक्टर का यूज करते हैं। ओके, अब मैं बात करूं गैस इंजन की कि गैस इंजन हमारा क्या होता है। जितने भी हमारे नेचुरल गैसेस होती हैं वो हमारी सारी गैस इंजन में काउंट होती हैं। ओके,
जैसे हमारी कोल गैस हो गई, क्या कोल गैस हो गई, या हम कह सकते हैं कोक हो गया, ये सारी हमारी क्या है, गैस इंजन है। थर्ड इसे जो हम क्लासिफाई किया गया है वह है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग साइकिल। वर्किंग साइकिल का यहाँ क्या है, एक हमारी ऑटो साइकिल होती है, एक हमारी डीजल साइकिल होती है। ओके, जो हमारी ऑटो साइकिल होती है वह किस पे वर्क करती है, वह कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करती है। और जो हमारी डीजल साइकिल होती है, जैसे कि मैं दिखाया हूं, जो हमारी डीजल साइकिल होती है वह हमारी कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करती है। तो इस तरीके से वर्किंग साइकिल के द्वारा भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंटरनल कंबक्शन इंजन को। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिक ऑफ कंबक्शन प्रोसेस। कंबक्शन प्रोसेस का मतलब यह है हमारा कि जो हमारा कंबक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबक्शन इंजन। इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी हमारा कंबक्शन प्रोसेस होता है, आगे जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें जो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, उस कंडीशन में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर कंबक्शन प्रोसेस है, इस कंडीशन में क्या हो रहेगा, हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और डुअल कंबक्शन इंजन में क्या होता है, इस दोनों का यूज करके हम एक और साइकिल का बनाते हैं, उसे हम कहते हैं डुअल कंबक्शन साइकिल। नेक्स्ट हमारा जो 5 है वह कह रहा है कि बेसिस ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल। इग्निशन ऑफ फ्यूल का मतलब यह क्या है, यहाँ होता है स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी पेट्रोल होता है या फिर हमारी कुछ गैसेज भी होती हैं, उनको जो हम इग्निशन करने के लिए क्या करते हैं, स्पार्क का यूज करते हैं। ओके, स्पार्क मतलब एक तरीके से हमारी चिंगारी। चिंगारी का मतलब हमारी गैस है, ज्वलनशील गैस है, वहां हमने क्या किया, एक जैसे माचिस है, हमारी गैस में निकली हुई है, हमने माचिस को एक बस लगाया, स्पार्क किया और गैस जल गई। इसी तरीके से हमारा यहाँ जो हमारा पेट्रोल होते हैं और कुछ हमारी गैसेज होती है, वहां हम क्या करते हैं, स्पार्क इग्निशन का यूज करते हैं। और हमारा होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इस कंडीशन में हमारा जैसे जो भी हमारे डीजल साइकिल होती हैं, इसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, गैसों का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। उस तरीके से हमारा इग्निशन का फ्यूल होता है। ओके, फिर हमारा जो 6 है वह है बेसिक ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर। जैसे कि मैंने बताया अभी, सिलेंडर आपको बताया, सिंगल सिलेंडर है, डबल सिलेंडर है, मल्टी सिलेंडर है, उसके हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारा इंटरनल कंबक्शन इंजन का क्लासिफिकेशन कैसा है, वह सिंगल सिलेंडर का है या मल्टी सिलेंडर का है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वह है ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ इंजन। जैसे हमारी इंजन कई टाइप के होंगे, कुछ की स्पीड ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी, कुछ की मीडियम होगी। उसके हिसाब से भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं इंजन को, कि क्लासिफिकेशन स्पीड ऑफ इंजन। जो हमारा लो स्पीड इंजन होता है उसका 350 आरपीएम हम नियर अबाउट काउंट करते हैं, और जो हमारा मीडियम स्पीड होता है उसका 350 से 1000 आरपीएम होगा, और जो हाई स्पीड इंजन होते हैं उनका जो आरपीएम होता है 1000 के एबव होता है। ओके, फिर जो हमारा 8 क्लासिफिकेशन है वह कहलाता है कि ऑन द बेसिक ऑफ कूलिंग सिस्टम। अब हमारा इंटरनल कंबक्शन इंजन है तो उसमें ज्वलनशील होगा, अगर उसको कूलिंग करने के लिए भी कुछ तो चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एयर कूलिंग का यूज करेंगे या वाटर कूलिंग का यूज करेंगे। इसके हिसाब से भी हम इंजन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे क्लासिफिकेशन के वो मैंने आपको बता दिए हैं। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की या 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, उसमें बहुत सा माइनर सा डिफरेंट है। फिलहाल मैं अभी बात करूंगा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, तो आपको फिर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में इजिली समझ में आ जाएगा। बात करते हैं हम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की। अब इसका नाम 4 स्ट्रोक ही क्यों पड़ा, क्योंकि जो भी हमारा दोस्तों इसमें हमें जो भी पावर मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंप्लीट साइकिल होता है वह हमारा क्या होता है, 4 स्ट्रोक में होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके 4 स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं। एक हमारा होता है सक्शन स्ट्रोक फर्स्ट, दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा होता है इग्निशन स्ट्रोक हम कहते हैं, या फिर कहते हैं एक्सपेंशन, या फिर हम इसे कहते हैं वर्किंग भी कह सकते हैं, वर्किंग स्ट्रोक। ओके, क्या कह सकते हैं, वर्किंग स्ट्रोक। लास्ट हमारा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो भी हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा दोस्तों होता है इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व का मतलब यहाँ क्या होता है, जब ये वाल्व ओपन होती है तो भी जो भी हमारा फ्यूल इंजेक्ट होता है, एयर इंजेक्ट होती है, वो इसी के द्वारा होती है। ओके, ये हमारा होता है इनलेट वाल्व। और ये हमारी इस साइड जो बनी होती है उसे हम कहते हैं एग्जॉस्ट वाल्व या आउटलेट वाल्व। यह हमारा होता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का मेन वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, स्पार्क प्रोड्यूस करता है।
जब हमारा यहाँ फ्यूल आ जाता है, पूरा मिक्सचर आ जाता है, तो ये स्पार्क प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी क्या होती है, जो हमारी गैसेस में आ जाती है वो क्या हो जाती है, जल जाती है। यह हमारा होता है पिस्टन। पिस्टन क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसको ओपन करूं, इसके अंदर क्या है, ये हमारा पिस्टन है पूरा, जो इस सिलेंडर के अंदर क्या कर रहा है, अप डाउन कर रहा है। जो अप डाउन कर रहा है पूरा, वही हमारा कहलाता है पिस्टन। ओके, अभी बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर कोई भी हमारा खोखला पार्ट है, उसको हम सिलेंडर भी काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारे बोतल है या फिर गैस सिलेंडर है, वो सब हमारी क्या है, हैलो सेक्शन होती है, उसके अंदर हमारा पिस्टन मूव करेगा, तो जो हमारा ऊपर का हिस्सा है वह भी हमारा पूरा कहलाता है सिलेंडर। ओके, तो ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये हमारा हो गया पिस्टन हो गया, जो अप डाउन कर रहा है। ओके, ये मैंने फ्लाई व्हील लगाया हुआ है। इस फ्लाई व्हील पूरा इस क्रैंक केस को भी क्या कर रही है, पूरी कवर कर रही है। ये हमारा होता है क्रैंक केस। अब ये होती है हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है। जो हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है इस पिस्टन में भी जुड़ी होती है। ये हमारा होता है क्रैंक, और इसमें होती है क्रैंक शाफ्ट कह सकते हैं। ओके, ये सारी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब मैंने बता दिए। अब हम बात करते हैं सक्शन स्ट्रोक की, कि सक्शन स्ट्रोक में आखिर होता क्या है। जो हमारा सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारा सिलेंडर होता है, जो हमारा ये सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है। जो हमारा पिस्टन है वो क्या होता है, टीडीसी से, टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा पिस्टन होता है वह मूव करता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। जब ये हमारा मूव करेगा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, तो इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो हमारा पेट्रोल की कंडीशन में क्या होता है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर इंजेक्ट करता है। क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारी वाल्व होती है, जो हमारी इनलेट वाल्व होती है, इनलेट हमारी जो वाल्व होती है वह भी हमारी क्या होती है, ओपन होती है। ओके, ये सारे पॉइंट आपको लिखने भी हैं। जब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है कि फोर्स स्ट्रोक को डिस्क्राइब करिए, तो आपको ऐसा फिगर बनाना है और सारी चीजें लिखनी है कि टीडीसी से क्या होगा, बीडीसी मूव करेगा। जब ये पिस्टन हमारा मूव करेगा डाउनवर्ड, तो क्या होगा, ये वाल्व इस कंडीशन में क्या रहती है, हमारी ओपन रहती है। जब ये ओपन रहती है तो इस तरीके से इसमें सक्शन प्रोड्यूस होता है, और हमारा पेट्रोल और एयर को क्या करता है, सक करता है। इस कंडीशन में कहने का मतलब मिक्सचर हमारा पूरी तरीके से इस सिलेंडर के अंदर आ जाता है। बट इनलेट वाल्व ओपन रहेगा, और हमारा जो एग्जॉस्ट वह है, एग्जॉस्ट वाल्व है, वह हमारी क्या रहता है, इस कंडीशन में क्लोज रहता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो जब हमारा ये नीचे आएगा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, तो हमारे ये जो हमारी क्रैंक है, ये हमारी जो कनेक्ट वो क्या होगी, मूव होगी, ऐसे मूव करेगी, इस तरीके से मूव हुआ। फिर जो हमारा सेकेंड स्ट्रोक होता है उसे हम कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मैंने फिगर बनाया हुआ है, अभी क्या था, जो हमारा मूवमेंट था वो इस तरीके से था। अब ये मूवमेंट क्या है, ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर क्यों जाएगा, इस कंडीशन में हमारी क्या होती है, जो हमारी गैसें होती हैं, जो भी हमारा पेट्रोल था और एयर था, वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस होगा, जब ये कंप्रेस होगा तो कंप्रेस किस कंडीशन में होगा, जब ये ऊपर की ओर जाएगा। यानी कहने का मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, जो बीडीसी से, जो हमारी पिस्टन है पूरा, वह मूव करता है बीडीसी से टीडीसी। किस तरीके से मूव करता है, बीडीसी से टीडीसी। जब भी बीडीसी से टीडीसी जाता है तो एयर क्या होती है, हमारी कंप्रेस होती है। अब किसी चीज को हम कंप्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, तो प्रेशर उसका ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। जब दोस्तों इस कंडीशन में हमारा जो प्रेशर है और टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो जाता है, और ये जो दोनों वाल्व होती है हमारी इनलेट वाल्व, जिसमें बता दूं, जो हमारी इनलेट वाल्व होती है इस कंडीशन में, इनलेट वाल्व, और हमारी जो हमारी होती है एग्जॉस्ट वाल्व। ओके, इस कंडीशन में दोनों वाल्व क्या होती हैं, क्लोज रहती हैं। जब ये क्लोज रहेंगी तो क्या करेंगी, प्रेशर और टेम्परेचर को इतना बढ़ा देती हैं कि उसकी वैल्यू जो होती है बिल्कुल मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच जाती है। जैसे ये कंप्रेशन पूरी तरीके से हो जाता है, ये ऊपर पहुंचता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, जो हमारा थर्ड स्ट्रोक है वह होता है इग्निशन एंड द एक्सपेंशन स्ट्रोक, यानी इसे हम कहते हैं वर्किंग स्ट्रोक। इस कंडीशन में फिर क्या होगा, हमारा जो हमारा ये स्पार्क लगा हुआ है, स्पार्क प्लग है, ये स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क प्लग क्या करता है, यहां से स्पार्क प्रोड्यूस करता है। अब देखो हमारा प्रेशर भी हाई हो गया है, टेम्परेचर भी हाई हो गया है, जो भी हम फ्यूल को इंजेक्ट किए थे,
जब ये हाई हो जाएगा, जब इस जैसे इसमें चिंगारी पड़ेगी, यानी कहने का मतलब स्पार्क प्रोड्यूस होगा, ये क्या होगा, जलने लगेगा। जब ये जलने लगेगा तो इसमें हमारी क्या हो जाती है, पूरी तरीके से एक हमें जो मिक्सचर चाहिए गैस को पूरी तरीके से ज्वलनशील हो जाता है। जब ये गैस पूरी तरीके से जल जाएगी और इस कंडीशन में देखो जो हमारा वॉल्यूम है वह क्या है, वैल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। वैल्यूम हमारा क्या है, इस कंडीशन में हमारा कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में हमारी जो वाल्व है, इनलेट वाल्व है, कौन सी वाल्व, इनलेट वाल्व है, और हमारी जो है क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व है, वह दोनों क्या है, क्लोज है। जब क्लोज रहेगी, जैसे ये इग्निशन प्रोड्यूस करेगा, इसमें क्या होगा, एक तरीके से पावर जनरेट होगा। जब ये पावर जनरेट होगा तो हमारी जो सिलेंडर का मूवमेंट है वह क्या हो जाएगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ पे मूव करने लगेगा। ऐसे मूव करेगा, जैसे ये मूव करेगा तो हमारा लास्ट स्ट्रोक क्या, एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। यहीं से हमारा क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक का स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट होता है, इस कंडीशन में हमारी जो इनलेट वाल्व है, जो हमारी इनलेट वाल्व है, ये तो ऑलरेडी हमारी क्लोज है। क्या है, इनलेट वाल्व क्या है, क्लोज है। और जो अब इनलेट वाल्व तो क्लोज है, बट ये जो हमारी आउटलेट वाल्व है, जो हमारी क्या है, आउटलेट वाल्व है, जो हमारी आउटलेट वाल्व है, ये क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। क्योंकि देखो जब यहां पावर इग्निशन हुआ था, इग्निशन हुआ था तो ये क्या हो गया था, टीडीसी से बीडीसी तरह मूव कर दिया था। जब ये मूव करेगा, नीचे की ओर मूव किया था, तो इस कंडीशन में क्या हुआ था, जो हमारी गैस है, इनको अब एग्जॉस्ट भी तो होना है, जो उसके धुआं है, जो पार्टिकल है वो एग्जॉस्ट होंगे। तो ये गैस हमारी क्या हो जाती है, जो भी हमारी बर्न गैसेस होती हैं वो क्या हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती हैं, और वो बाहर की तरफ तक हमारी बाहर निकल जाती हैं। इस तरीके से हमारा ये भी हमारा क्या हो जाता है, हमारे क्रैंक है और क्रैंक सॉफ्ट है, वो पूरी क्या हो जाती है, मूव हो जाती है। इस तरीके से हमारा 4 स्ट्रोक दोस्तों वर्क करता है। इसमें हमारा 4 स्ट्रोक इसी तरीके से वर्क करते हैं। जो भी हमारा 4 स्ट्रोक वर्क करते हैं वो कितने रिवोल्यूशन में वर्क करते हैं, 2 रिवोल्यूशन में वर्क करते हैं। अभी 2 रिवोल्यूशन में कैसे, देखो एक तरीके से हमारी, जैसे मैं बात करूं, जब हमारा सिलेंडर ऐसे था इस तरीके से, वो क्या करता है, एक रिवोल्यूशन ऐसे वर्क करता है, एक तरीके से सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, एयर सक हुई, आ गई, अंदर आई, जैसे ही अंदर आई वो क्या हो गया, सक हो गया, पूरा पिस्टन एक ऐसा मूव किया, फिर जब यहां तक जाएगा फिर तो मूव करेगा, एक रिवोल्यूशन यहीं पूरा हो जाता है दोनों में। जब सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, पूरा ऊपर चला गया, फिर अगेन स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ, नीचे की तरफ आया हमारा, फिर नीचे की तरफ आया तो क्या हो गया, यहां से ऑलरेडी कंप्रेस हो चुकी थी, इग्निशन स्टार्ट हो गया। जब इग्निशन स्टार्ट हो गया तो यहां हमारा अभी सिलेंडर वर्क कर रहा था, अब क्या गैस को एग्जॉस्ट भी होना है, यहां से आ गया एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये भी क्या होती है, फिर मूव कर जाती है। तो इस तरीके से हमारे वर्क करते हैं चारों स्ट्रोक। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जो भी हमारा मूवमेंट होता है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा बीडीसी रहेगा, बीडीसी होता है, ये हमारा क्या होता है, टीडीसी होता है, ये अप की तरफ मूव करेगा। जब ये अप मूव करेगा तो एग्जॉस्ट गैस हमारे क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। ये 2 स्ट्रोक एसआई इंजन के बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2 स्ट्रोक एसआई इंजन हमारा क्या होता है, जिसे हम कहते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। यहाँ पे क्या होता है, या फिर हम इसे पेट्रोल इंजन भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है वहीं पे हम क्या करते हैं, स्पार्क का यूज करते हैं, यानी जो हम कंबक्शन करते हैं वो स्पार्क के थ्रू करते हैं। ओके, अब आपको पता है, जैसा कि आपने 4 स्ट्रोक इंजन देखा होगा इसके पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों पहले 4 स्ट्रोक इंजन देखें, तब 2 स्ट्रोक इंजन देखें, ताकि अगर 4 स्ट्रोक इंजन आपको इजिली समझ में आएगा तो आप 2 स्ट्रोक इंजन क्या है इजिली समझ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था, जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन था उसमें क्या है, 4 प्रोसेस होते थे। जो हमारे 4 प्रोसेस थे, क्या था, सक्शन था पहला, फिर क्या होता था, कंप्रेशन होता था, फिर एक्सपेंशन होता था, फिर लास्ट में हमारा एक्सपेंशन को हम पावर स्ट्रोक भी कहते थे, फिर हमारा क्या होता था, एग्जॉस्ट होता था। यानी ये 4 प्रोसेस हमारे होते थे किसमें, 4 स्ट्रोक इंजन में। अब हम बात करते हैं दोस्तों 2 स्ट्रोक इंजन में। अब 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, देखो होता क्या है, जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन होता है, इस पे जैसे यहां पे क्या था, जो हमारे 4 प्रोसेस होते थे ये 2 रिवोल्यूशन में होते थे। यानी अगर हम कहें ये हमारे 4 जो प्रोसेस हैं, 4 जो हमारे प्रोसेस हो रहे हैं वो 2 वर्किंग साइकिल में होते थे। कितने, 2 वर्किंग साइकिल इसका पूरा होता था, तब हमारा पूरा कंप्लीट हमें एक पावर मिलता था, यानी एक हमारा स्ट्रोक पूरा हमें पावर यहां से मिलता था। बट यहां क्या है,
जो हमें पावर मिलती है एक रिवोल्यूशन पे, यानी 2 रिवोल्यूशन पे हमें पूरी पावर मिलती थी, यहां पे क्या है 1 रिवोल्यूशन पे हमें पावर मिल जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब देखो यहां होता क्या है, यहां पे ये मेरा क्या है, पहले इसके डायग्राम के बारे में देख लेते हैं, इसके पार्ट के बारे में देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये हमारा क्या दोस्तों, ये पूरा हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है। अब इसमें क्या है, ये हमारा क्या पिस्टन है, ये हमारा क्या पिस्टन है, और ये क्या है पूरा इसका सिलेंडर है। ठीक है, जहां पे क्या है, ये जो पिस्टन है इस सिलेंडर के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। जो हमारा टॉप डेड सेंटर होता है, बॉटम डेड सेंटर होता है। अगर हमारा एक स्ट्रोक पूरा करें, यानी एक बार टॉप से अगर पूरी तरीके से हमारा साइकिल मूव कर जाता है तो वो हमारा एक स्ट्रोक कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब बैट बॉल में यूज करते कहते एक स्ट्रोक हो गया ऐसे, तो इसी तरीके से यहां भी है, जब पूरा साइकिल एक तरीके से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आता है तो एक हमारा क्या होता है, स्ट्रोक पूरा होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इसमें क्या होता है, जो हमारे 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं यहां पे हमारा पोर्ट लगा होता है। क्या लगा होता है, पोर्ट लगा होता है। लेकिन जब हम 4 स्ट्रोक इंजन को यूज कर रहे थे वहां हम क्या है, वाल्व का यूज कर रहे थे। बट यहां ध्यान देना है आपको, जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन होता है यहां पे हम क्या करते हैं, पोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे 3 पोर्ट होते हैं। एक हमारा इनलेट पोर्ट होता है, ये हमारा क्या इनलेट पोर्ट है, ये हमारा क्या एग्जॉस्ट पोर्ट है, और ये हमारा क्या होता है, थर्ड ट्रांसफर पोर्ट होता है। ये हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है, जो क्या होता है इस पिस्टन से क्या होती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, इस पिस्टन से यहां से कनेक्ट है। और ये हमारा क्या होता है, क्रैंक होता है। ये हमारी होती है क्रैंक शाफ्ट होती है, जो इस पे क्या होती है, लगी होती है। ये हमारा क्या होता है, पूरा क्रैंक कीज होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी इसके मेन पार्ट। अब देखो होता क्या है कि पहले में क्या होता है और सेकंड में क्या होता है, कि ताकि हमारी जो 2 स्ट्रोक पे हमें क्या है पूरी पावर मिल जाती है, यानी एक ही जो हमारा वर्किंग साइकिल में हमें दोनों जो स्ट्रोक है वो पूरा होता है, हो जाता है। तो पहले में होता क्या है, अगर हम बात करें पहले स्ट्रोक पे, तो सक्शन और कंप्रेशन दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाते हैं। अब देखो ऐसा कैसे होता है, देखो दिखाते हैं। अब क्या होता है, पहले ये क्या है, मान लो ये इनिशियल कंडीशन पे है, अभी इसमें चार्ज फील्ड है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, इस तरीके से कुछ घूम रहा है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है। अभी देखो आप इमेजिन करना, आपको समझ में आएगा। अभी क्या है, इनलेट पोर्ट हमारा क्या है, ओपन है। अब जब ये इनलेट पोर्ट ओपन है तो ये क्या होगा, जो भी हमारा चार्ज होगा वो क्या करेगा, इग्निट करेगा। यहां पे हमारा क्या लगा होता है, कार्बोरेटर लगा होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, चार्ज और हमारा जो एयर है वो क्या करेगा, यहां से इंटर करेगा, फ्यूल यानी इंटर करेगा, पेट्रोल इंजन हमारा है, फ्यूल यहां से एंटर करेगा। अब ये जब ये एंटर कर देता है, यानी यहां पे सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट हो गया है। अब जैसे सक्शन स्ट्रोक हमारा स्टार्ट होता है, यहां चार्ज हमारा फिल होता है, ये इस तरीके से घूमने लगता है। जब ये इस तरीके से घूमने लगता है, इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, यहां पे क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, क्योंकि चार्ज ऑलरेडी फिल्ड है। यहां से जब ये नीचे आया था तो यहां से ट्रांसफर पोर्ट ओपन हुआ था कहीं ना कहीं, यानी यहां चार्ज ऑलरेडी फिल था। ठीक है, तब क्या हुआ, जब ये कंप्रेस किया, यहां से जब ये कंप्रेस करेगा तो यहां पे क्या होगा, इग्निशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यानी जब ये एक स्ट्रोक पूरा किया तो क्या हुआ, यहां पे इस तरीके से सेकंड स्ट्रोक हमारा कहीं यहां आएगा, क्योंकि ये पहला स्ट्रोक है और ये सेकंड स्ट्रोक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये मूव किया तो यहां पे सक्शन और कंप्रेशन हमारा क्या हुआ, एक साथ हो गया। ठीक है, देखो यहां पे क्या हुआ, सक हो गया, यानी जो हमारा फ्यूल है और एयर है फिल हो गया। अब ये क्या, जब ये ऊपर गया इस तरीके से हमारा, क्योंकि ये पहले एक बार नीचे आएगा, इस तरीके हमें ट्रांसफर पोर्ट ऑलरेडी ओपन है, फिर ये क्या करता है, जब ये कंप्रेस करता है इस तरीके से तो यहां पे कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब भी कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, प्रेशर इसका बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो सेकंड में हम बात करते हैं, यहां पे पावर स्ट्रोक होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। यानी यहां पे स्पार्किंग हो गई, इग्नाइट हो गया हमारा फ्यूल, तो यहां पे क्या होगा, हमारा प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, जब भी इग्नाइट हो जाएगा, जब प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पे हमें क्या है, पावर मिलेगी। यहां पे पावर हमें मिल गई। जब ये पावर मिलेगी तो ये पावर क्या करेगा, इसको डाउन करने की कोशिश करेगा, यानी यहां से हमारा जो पिस्टन है वो क्या करेगा, टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा। टॉप डेड सेंटर से हमारा क्या, बीडीसी मूव करेगा, क्योंकि यहां से पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो गया। तो सेकंड हमारा जो पहला स्ट्रोक था वहां पे हमने सक्शन को और कंप्रेशन को पूरा कर लिया।
अब यहां पे जो हमारा होता है सेकेंड स्ट्रोक होगा, वहां हमें पावर होगा और हमारा क्या है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। यानी जो पूरी साइकिल होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है, ठीक है। तो 180 पे एक साइकिल पूरा हुआ, 180 पे एक साइकिल पूरा हो जाता है, यानी 360 पे हमारा क्या पूरा साइकिल पूरा हो जाता है, वो भी कितने में, 2 स्ट्रोक पे। हमें 4 स्ट्रोक की यहां पे जरूरत नहीं पड़ती है। अब हुआ क्या, जब ये मूव किया, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर मूव किया, जब यहां पावर हमें मिली, तो यहां पे देखो हुआ क्या, ये वाली पोर्ट क्या है, क्लोज हो गई है, अभी क्लोज हो गया है, और ये जो हमारा शाफ्ट है वो क्या है, इस तरीके से मूव हो चुका है, ठीक है। तो हुआ क्या, यहां पे जो है जो ट्रांसफर पोर्ट है वो ओपन हो गया, देखो, और यहां से फ्यूल क्या है, अगेन फिर से जाने लगा, ठीक है। ये फ्यूल क्या करेगा, जाने लगेगा। अब ये देखो, ये कुछ डम्ब के आकार का इस तरीके से बनाया जाता है। अब इसका बनाने का क्या होता है, मेथड क्या है, क्योंकि यहां पे क्या है, 2 काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो एयर हमारा जो ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन है, ठीक है, जो ट्रांसफर कर रही है फ्यूल के और एयर मिक्सचर को पूरे, और यहां पे एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन है। यानी एग्जॉस्ट के साथ, ये एग्जॉस्ट हमारा पोर्ट है, ये भी हमारा क्या है, ओपन है, एग्जॉस्ट पोर्ट भी हमारा ओपन है। तो ये इसका आकार बनाने का ये मतलब है कि ताकि जो हमारे फ्यूल और एयर फ्रेश जा रहे हैं वो इस एग्जॉस्ट मिक्सर के साथ बाहर ना निकल जाए। तो यहां से बनाने का क्या है, क्योंकि ये सीधे इस तरीके से निकल जाए, क्योंकि एग्जॉस्ट पोर्ट भी ऑलरेडी ओपन है और यहां पे ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन है, यानी जहां जो इनलेट पे आ चुका है पोर्ट से, वह भी क्या है, इस में ट्रांसफर हो रहा है ऊपर की तरफ। तो इसलिए इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। तो यहां पे क्या हुआ, देखो, ट्रांसफर पोर्ट भी हमारा ओपन है, बट इनलेट हमारा बंद है, पोर्ट है, और एग्जॉस्ट पोर्ट से हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, यानी एग्जॉस्ट जो हमारा प्रोसेस था वो भी हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो 2 स्ट्रोक साइकिल है, जो 2 स्ट्रोक एसआई इंजन है, वो वर्क करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा पहला स्ट्रोक हो गया जहां सक्शन और कंप्रेशन हमारी पूरी हो गई, और सेकेंड हमारा क्या था, स्ट्रोक था जिसमें पावर और एग्जॉस्ट हमारा क्या है, एक साथ हो गया। तो इस तरीके से हमारे जो 2 स्ट्रोक एसआई इंजन होते हैं दोस्तों, स्पार्क इग्निशन होते हैं, पेट्रोल इंजन होते हैं और डीजल इंजन होते हैं, वह वर्क करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसआई इंजन और सीआई इंजन के बारे में, कि हमारा डिफरेंस क्या होता है सीआई इंजन के बीच में और एसआई इंजन के बीच में, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो आपके दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों पॉइंट वाइज कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं हमारे। तो पहला हमारा पॉइंट है बेसिक साइकिल के बारे में। बेसिक साइकिल का मतलब क्या है, जो हमारा एसआई इंजन होता है उसमें हम क्या करते हैं, ऑटो साइकिल का यूज होता है हमारा, और हमारा जो सीआई इंजन होता है उसमें हम क्या करते हैं, डीजल साइकिल का यूज करते हैं, ठीक है। अब फ्यूल यूज्ड, डिस्क्रिप्शन मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता रहेगा पॉइंट, तो आप इजिली डिफरेंस लिख पाएंगे। अगर हम फ्यूल की बात करें तो हमारा जो एसआई इंजन होता है, जो हमारा ऑटो साइकिल पे बेस होता है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं, और हमारा जो सीआई इंजन होता है उसमें हम क्या करते हैं, डीजल का यूज करते हैं। एक तरीके की हमारी क्या होती है, डीजल साइकिल होती है। अगर हम बात करें मिक्सचर ऑफ फ्यूल के बारे में, तो हमारा जो अभी पेट्रोल इंजन है हमारा क्या है, एसआई इंजन है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा पेट्रोल का जो मिक्सचर आता है, जो मिक्सचर हमारा होता है मिक्सचर फ्यूल का, इसमें क्या होता है, पेट्रोल आती है और हमारा एयर आता है, किसपे, जब हमारा सक्शन स्ट्रोक चलता है तो, और ये हमारा क्या है, एक होमोजीनियस हमारा मिक्सचर होता है। बट जो हमारे सीआई इंजन होते हैं वहां हमारा क्या होता है, एयर हमारी सक होती है और हमारा जो फ्यूल होता है इंजेक्टर के रूप में वर्क करता है। तो यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर आता है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ओके। अगर हम बात करें इग्निशन की, कि हमारा जो कैसा इग्निशन होता है हमारा जो फ्यूल का, तो क्या होता है, जो हमारा एसआई इंजन होता है उसमें स्पार्क प्लग लगा होता है इग्निशन के लिए हमारा। बट जो हमारे सीआई इंजन होते हैं, जो हमारे कंप्रेशन है प्रोसेस होते हैं, तो वहां क्या होता है, सेल्फ इग्निटेड ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द एयर, यानी एयर के कंप्रेशन से हमारा प्रेशर और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है, तब हमारे क्या होता है, वहां इग्निशन की प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारा होता है कॉस्ट ऑफ फ्यूल। आपको पता है कॉस्ट ऑफ फ्यूल की बात करें तो हमारा एसआई में हम क्या करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं, उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, ज्यादा होती है, और डीजल की कॉस्ट क्या होती है, लेस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंप्रेशन रेशियो के बारे में। अगर कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो हमारा जो एसआई इंजन होता है उसमें का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, 6:10 होता है। लेकिन हमारे जो सीआई इंजन होते हैं वो उसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है 12:22 होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंबक्शन प्रोसेस।
अगर हम कंबक्शन प्रोसेस को देखें, जो हमारा कंबक्शन का प्रोसेस होता है एसआई पे और सीआई पे, तो हमारा जो एसआई इंजन वर्क करता है, जो हमारा पेट्रोल इंजन वर्क करता है, आपने पढ़ा है वो किस पे वर्क करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है। लेकिन हमारे जो डीजल इंजन होते हैं, एज ए डीजल है हमारा, सीआई क्या है, डीजल है, डीजल साइकिल है, तो हमारा जो डीजल साइकिल होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको समझ में आ रहा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। नेक्स्ट हमारा होता है स्पीड। स्पीड क्या होती है, पेट्रोल इंजन की, मैंने जो भी मेरी गाड़ियां होती हैं वो हाई स्पीड की होती हैं कंपेयर टू द डीजल इंजन या सीआई इंजन। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है क्रैंक इफर्ट के बारे में। क्रैंक इफर्ट क्या होता है, जो हमारे पेट्रोल इंजन होते हैं लेस इफर्ट हमारा होता है, क्रैंक में लेस इफर्ट की जरूरत पड़ती है और हमारा स्पीड अच्छी मिल जाती है। बट जो हमारा सीआई होता है उसमें मोर इफर्ट की हमारी क्या हो जाती है, जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा होता है इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट या फिर हम मेंटेनेंस कॉस्ट, दोनों को अगर हम बात करें तो ऑटो साइकिल पे लेस होता है, बट जो हमारे सीआई होते हैं वहां पे हमें हाई कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, यानी इनिशियल कॉस्ट हमारी क्या होती है, हाई होती है। लेस्ट हमारा जो लास्ट होता है इफिशियंसी के बारे में। तो हमारा जो पेट्रोल होता है उसमें हमारी लोअर इफिशियंसी होती है, कंपेरिजन द सीआई इंजन वहां क्या होता है, हायर इफिशियंसी होती है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, डिफरेंस थे हमारे एसआई इंजन के बारे में और सीआई इंजन के बारे में। डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि 4 स्ट्रोक इंजन हमारा क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन हमारा क्या होता है, इसका वर्किंग साइकिल किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो पहले दोस्तों आप 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक देख लें, ताकि आपको यहाँ डिफरेंस इजिली समझ में आएगा कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन के बीच में डिफरेंस हमारा क्या होता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा जो 4 स्ट्रोक होता है, आपको पता है यहाँ पे 4 स्ट्रोक पे हमारा क्या होता है, 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। बट 2 स्ट्रोक में हमारा क्या होता है, जो हमारा प्रोसेस तो 4 ही होते हैं, बट क्या होता है वो 2 स्ट्रोक में हो जाते हैं। तो देखते हैं पहला हमारा पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट कहता है कि साइकिल इज कंप्लीटेड इन ए 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन आर द 2 रिवोल्यूशन ऑफ ए क्रैंकशाफ्ट। 4 स्ट्रोक में हमारा जो 4 स्ट्रोक का 4 प्रोसेस होता है, या फिर हम कहें 2 रिवोल्यूशन पे हमारा क्रैंकशाफ्ट एक पावर हमें क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है, यानी उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। बट अगर हम 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें, यहाँ पे हमारा क्या होता है, साइकिल हमारा जो कंप्लीट होता है वो 2 स्ट्रोक पे होता है ऑफ द पिस्टन, और हमारा जो रिवोल्यूशन होता है वो कितना होता है, वो 1 रिवोल्यूशन ऑफ ए क्रैंक शाफ्ट। ओके, इसके पहले हमने डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस किया था। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है, ऑक्यूपाई द मोर स्पेस एंड आर हैवियर इन ए वेट फॉर सेम साइज। अगर हम 4 स्ट्रोक की इंजन की बात करें तो हैवियर होता है ये, और वेट भी इसका ज्यादा होता है और ये ज्यादा स्पेस लेता है। बट जो हमारे 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं वहां लेस स्पेस लगता है और लाइटर होते हैं ये वेट पे, अगर हम सेम साइज की बात करें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, जो इसका टर्निंग मोमेंट होता है यूनिफॉर्मली नहीं होता है, इसलिए जो हमारा फ्लाई व्हील हम यूज करते हैं वो हैवियर फ्लाई व्हील का यूज करते हैं, किसमें, 4 स्ट्रोक इंजन पे। जो हमारी फ्लाई व्हील हम यूज करते हैं यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन में, वहां क्या करते हैं, हैवियर करते हैं, क्योंकि ये जो इसका टर्निंग मोमेंट है, जो मूव कर रही है, कंटिन्यू मूव कर रही है, उसका क्या है, मोमेंट जो है यूनिफॉर्मली नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोर यूनिफॉर्मली टर्निंग मोमेंट एंड हेंस द लाइटर फ्लाई व्हील इज नीडेड। 2 स्ट्रोक का जो टर्निंग मोमेंट है वो यूनिफॉर्मली रहता है, इसलिए हम लाइटर फ्लाई व्हील का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब क्या है, 4 स्ट्रोक में हम क्या करते हैं, वाल्व का यूज करते हैं। बट जो हमारी 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं वहां हम क्या करते हैं, पोर्ट का यूज करते थे। इनलेट पोर्ट हमारा था, एग्जॉस्ट पोर्ट था, और हमारा क्या होता था, ट्रांसफर पोर्ट होता था। अगर हम इफिशियंसी की बात करें, थर्मल इफिशियंसी की, तो हायर थर्मल इफिशियंसी होती है 4 स्ट्रोक में, बट 2 स्ट्रोक में लोअर थर्मल हमारी इफिशियंसी होती है। अब ऐसा क्यों होता है, अगर आपने देखा होगा, जब यहाँ पे लोअर थर्मल इफिशियंसी का मतलब क्या है, हमें जो इनपुट मिल रहा है वो आउटपुट हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा ट्रांसफर पोर्ट होता है, जब एग्जॉस्ट पोर्ट के साथ क्या होता है, फ्यूल हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आपने देखा होगा ट्रांसफर पोर्ट में जब भी हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पिस्टन मूव करता है, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट के साथ यहाँ पे फ्रेश चार्ज जाता है,
तो वो फ्रेश चार्ज क्या है, कुछ मात्रा में बाहर निकल जाता है, इसलिए इसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वही कह रहे हैं लोअर थर्मल इफिशियंसी होती है 2 स्ट्रोक में, बट 4 स्ट्रोक में थर्मल इफिशियंसी हमारी क्या होती है, हायर होती है। अगर हम बात करें कूलिंग प्रोसेस के बारे में, यहां लेस कूलिंग रिक्वायर्ड पड़ता है, क्योंकि जो हमारा रेवोल्यूशन है 2 रिवोल्यूशन पे हमारे प्रोसेस हो जा रहे हैं इजिली, तो यहां लेस कूलिंग की रिक्वायर्ड पड़ती है। बट जो हमारा 2 स्ट्रोक होता है वहां ग्रेटर कूलिंग की रिक्वायर्ड पड़ती है, और लुब्रिकेशन भी हमें प्रॉपर चाहिए होता है। नेक्स्ट अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन पे हमारा क्या है, कॉस्ट ज्यादा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट हमारे जो 2 स्ट्रोक हैं वो कॉस्ट भी उनकी लेस होती है और कॉम्प्लिकेटेड भी कम होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लेस मैकेनिकल इफिशियंसी ड्यू टू द मोर फ्रिक्शन ऑन मैनी पार्ट, यानी जो इफिशियंसी होती है इसकी लेस होती है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, कई सारे इसके पार्ट होते हैं, इनके वाल्व मैकेनिज्म होते हैं, इसलिए यहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, जिससे हमारी जो मैकेनिकल इफिशियंसी है वो क्या होती है, कम होती है। बट अगर हम 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो वहां पे क्या है, मोर हमें मैकेनिकल इफिशियंसी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पार्ट होते हैं उनका फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ हम इजिली क्या करते हैं, पोर्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों लेस नॉइस प्रोड्यूस। जो अगर हम नॉइस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो 4 स्ट्रोक होते हैं उस पे क्या होता है, नॉइस जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो लेस होती है, कम होती है, ठीक है। बट जो हमारे 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं वहां पे मोर नॉइस प्रोड्यूस होती है इनके वर्किंग के दौरान। तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है आईसी इंजन के बारे में, इसमें हमने 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, उसके मेरिट क्या होते हैं, डीमेरिट क्या होते हैं, सारी चीजें डिटेल से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहां हम बात करेंगे स्कैवेंजिंग हमारा प्रोसेस क्या होता है। अगर हम बात करें स्कैवेंजिंग की जनरल मीनिंग का मतलब, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सिलेंडर होता है 2 स्ट्रोक हमारे जो इंजन होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा कंबक्शन का प्रोसेस होता है। जब कंबक्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें एग्जॉस्ट गैसेस हैं, उनको एक तरीके से निकालने का जो प्रोसेस है वही हमारा कहलाता है स्क्वेनिंग प्रोसेस। अब जो हम एग्जॉस्ट गैसेस को निकालते हैं वो किसके द्वारा निकालते हैं, जो हमारी फ्रेश चार्ज आता है, एक तरह से हमारा क्या था, फ्रेश चार्ज आता है, जो हमारा फ्रेश चार्ज आता है उसके द्वारा जो एग्जॉस्ट गैसेस हमारी होती हैं कंबक्शन के दौरान, उन्हीं को आउट करना ही हमारा प्रोसेस होता है एक स्क्वेनिंग प्रोसेस। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जरूरी इसलिए है क्योंकि ये मिक्सचर हमारा आएगा, इसी में अगर दोबारा मिल जाएगा तो इफिशियंसी क्या होगी, इसकी कम हो जाएगी, इसलिए क्या करते हैं हम स्क्वेनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। इसके दोस्तों फ्लो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि हम इनलेट का जो हमारा फ्लो है एयर का, मिक्सचर का, किस तरीके से कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड किया है। क्रॉस फ्लो स्क्वेजिंग होती है हमारी, लूप स्क्वेजिंग होती है, और हमारा यूनिफॉर्म स्क्वेजिंग होती है। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है, कह रही है कि स्क्वेजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ द रिप्लेसिंग द एग्जॉस्ट गैसेस इन अ सिलेंडर। क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना है किसको, एग्जॉस्ट गैसेस को, इन ए सिलेंडर ऑफ एन इंटरनल कंबक्शन इंजन विद द फ्रेश एयर या फ्यूल मिक्सचर फॉर द नेक्स्ट साइकिल। यानी जो हमारी स्क्वेजिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, तो जो फ्रेश एयर आती है इसके प्रेशर से, या फिर हम कह सकते हैं इसके द्वारा जो हम एग्जॉस्ट गैस को आउट करते हैं, वही हमारा प्रोसेस होता है स्क्वेजिंग। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारा स्क्वेजिंग प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू जो हमारा डायरेक्शन है, फ्लो का जो डायरेक्शन है, किसका, फ्लो का जो हमारा डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया। ये 3 टाइप का हमारा होता है, 3 टाइप के होते हैं हमारे स्क्वेजिंग प्रोसेस। तो कौन कौन से टाइप हैं, पहले बात करते हैं क्लास फ्लो, क्रॉस फ्लो स्क्वेजिंग के प्रोसेस के बारे में। इसमें होता क्या है, जो हमारा इनलेट पोर्ट होता है और हमारा जो एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं, उसका जो अलग अलग डायरेक्शन पे होता है। यानी एक तरफ हमारा क्या है, एक तरफ हमारा इनलेट पोर्ट लगा हुआ है, एक तरफ हमारा क्या है, एग्जॉस्ट पोर्ट लगा हुआ है। ये किसमें होता है, क्रॉस फ्लो स्क्वेजिंग प्रोसेस में होता है। इसे क्रॉस फ्लो क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से हमारा क्या होता है, मिक्सचर और एयर आ रही है, हमारी फ्रेश एयर आ रही है। यहाँ पे जब फ्रेश एयर आती है तो इस तरीके से मूव करती है, इस तरीके से, और ये जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं इनको धक्का मारती है, एक तरीके से प्रेशर डालती है, और इस तरीके से हमारी एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं। ये हमने, ये जो हमारा क्राउन शेप का बना हुआ है, इसको बनाने का मोटिव क्या है कि जो हमारी फ्रेश एयर इंटर कर रही है
वो डायरेक्ट यहां से मिक्स होके ना निकले, ये थोड़ा सा ऊपर जाएं और इसको प्रेशर करें, प्रेशराइज करें जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेज हैं, और उनको क्या करें, बाहर निकाल दें। तो ये होता है हमारा क्रॉस फ्लो स्क्वेनिंग प्रोसेस में। सेकेंड हमारा होता है लूप स्क्वेनिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो हमारा इनलेट पोर्ट रहता है और हमारा जो आउटलेट पोर्ट होता है वो एक ही डायरेक्शन पे होता है। देखो जैसे हमारा गिवन है, ये हमारा ये इनलेट है, ये हमारा क्या एग्जॉस्ट पोर्ट है, ठीक है। तो ये जो इनलेट पोर्ट होता है और हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट होता है वो सेम डायरेक्शन पे लगा होता है, किसमें, लूप स्क्वेनिंग प्रोसेस में। अब इसको लूप स्क्वेनिंग प्रोसेस हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमारा इसमें एक लूप फॉर्म होता है, किस तरीके से, जैसे कि हमारा फ्रेश एयर 4 इस तरीके से जा रहा है, तो ये करता क्या है, ये इस तरीके से मूवमेंट करता है इस तरीके से, और जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उनको इस तरीके से प्रेशराइज करता है धीरे धीरे करके, और इस तरीके से जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, एक तरीके का लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं उनको हम कहते हैं लूप स्क्वेंजिंग। नेक्स्ट हमारा होता है यूनिफॉर्म स्क्वेंजिंग। अब ये यूनिफॉर्म को मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन, जैसा कि मैंने बताया डायरेक्शन के अकॉर्डिंग से डिवाइड किया गया है, 3 टाइप के होते हैं। तो यूनिफॉर्म स्क्वेंजिंग में क्या होता है, जो हमारा इनलेट पोर्ट होता है, ये हमारा एक साइड ये इनलेट पोर्ट है, ये इनलेट पोर्ट है, लेकिन जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट होता है वो हमारा क्या होता है, अपर साइड बना होता है, ये हमारा क्या एग्जॉस्ट पोर्ट है। तो यहां से हमारी क्या है, फ्रेश एयर इंटर होता है, इस तरीके से इंटर होता है, और जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उनको क्या करता है, कंटिन्यू पुश करता है, और यहां से हमारी क्या होती है, एग्जॉस्ट गैसेस जो होती हैं वो निकल जाती हैं। तो ये हमारे होते हैं 3 टाइप दोस्तों स्क्वेरिंग के। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।